Hi everyone, this is Jinesh Kodai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So students, अभी हाल ही में हमें एक क्वेश्चन बैंक मिला है फ्रेंच का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एंड जैसे हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है. So once the question bank was out, I received a lot of comments on YouTube channel और बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे भी आए और काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हम पूरा क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो और ये वीडियो में हो सके उतना मैं इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करूंगा और अगर कुछ पार्ट रह गया होगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बैंक. ये क्वेश्चन बैंक जब स्टूडेंट्स मैंने एनालाइज किया, आई सॉ द एंटायर क्वेश्चन बैंक इज इन द प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज ऑफ द पेपर पैटर्न, जो हमने पेपर पैटर्न बनाया है फ्रेंच का पेपर पैटर्न, उसी के एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन बैंक है और बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों के लिए. सो आई फील अगर आप ये क्वेश्चन बैंक का एक प्रिंट आउट ले लो, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. आप इसका प्रिंट आउट ले लो. अगर आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं है सो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा. यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल गिव यू द पीडीएफ फाइल ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर क्वेश्चन बैंक. सो स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट लेकर सारे आंसर्स इसके अंदर लिख लो वीडियो के साथ साथ, सो दैट बोर्ड एग्जाम के पहले आपको रिवीजन के लिए भी ये प्रिंट आउट बहुत ज्यादा काम आ जाएगी. So starting with the question number 1, A part students, which says choisissez la bonne réponse et écrivez les phrases. So choose the right answer and rewrite the phrase. So हमें एग्जाम में क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है स्टूडेंट्स और क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखना है. एमसीक्यू है और आपको राइट आंसर को अंडरलाइन भी करना है. So starting with the first one, question number 1, A मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. First one which says choisissez, okay, on commence le repas avec dash of France. So one starts the meal with dash in France. We have three options: a main dish, a starter, and a dessert. So बताओ स्टूडेंट्स, हम मील को किससे स्टार्ट करते हैं? मेन डिश के साथ करेंगे, स्टार्टर के साथ करेंगे या डेजर्ट के साथ करेंगे? सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज entree. हम स्टार्टर्स के साथ हमारा मील स्टार्ट करते हैं. सेकेंड वन, généralement les Français boivent dash pour terminer le repas. So generally the French drink dash to end the meal. तो हम स्टार्टर से करते हैं स्टूडेंट्स. बताओ एंड क्या करते हैं हम फ्रेंच मील में? So that is the right answer is B, कॉफी. हम कॉफी पियेंगे स्टूडेंट्स और कॉफी से क्या करेंगे, हमारा फ्रेंच मील एंड करेंगे. थर्ड वन, dash est un produit laitier, dash is a milk product. So तीन ऑप्शन है, चीज, राइस एंड कॉलीफ्लावर. सो कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट? That is milk product, that is le fromage. Le fromage is a milk product, dairy product. Fourth one, dash est le nom d'un plat français. Dash is the name of a French dish. तीन ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज बोर्डो, सेकंड इज रॉकफोर्ट, थर्ड इज ला क्विश लोरेन. सो स्टूडेंट्स, बोर्डो एक वाइन का नाम है तो वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता. रॉकफोर्ट एक चीज का नाम है, वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो बचा सी. नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दैट इज ला क्विश लोरेन. और ला क्विश लोरेन स्टूडेंट्स एक डिश का नाम है, एक डिश का नाम है और इसीलिए द राइट आंसर इज ला क्विश लोरेन. मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ वन व्हिच सेज dash est un fromage bien connu de la France. Dash is a well known cheese of France. So तीन ऑप्शन है, la comté, la galette, la fondue. So स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर है la comté. जो फर्स्ट आंसर है वही हमारा एक फेमस चीज है फ्रांस का. So बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, la Jules Verne et le nom dash. तो Jules Verne एक नाम दिया स्टूडेंट्स, ये क्या है? So ऑप्शन है, is a monument in Paris? No. Is a restaurant at the Eiffel Tower? Yes. And third, गार्डन का नाम है, तो ये गार्डन का नाम भी नहीं है स्टूडेंट्स. राइट आंसर है is a restaurant, the restaurant. So it's the name of a restaurant. À la Tour Eiffel at the Eiffel Tower. À la Tour Eiffel. Moving forward to seventh one, on a signé le traité de Versailles. One signed the treaty of Versailles. कहां पर? The first answer है la Galerie de Glace. वो हमारा राइट आंसर है आ ला गैलरी दे ग्लास. सो स्टूडेंट्स, थोड़े और ऑप्शंस दिए हुए. आईफिल टावर नहीं हमारा आंसर और कैसल ऑफ शनोसो. तो कैसल ऑफ शनोसो में भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन नहीं किया गया था. मूविंग फॉरवर्ड टू 8-1 which says at the museum Grévin. So it's the name of a museum. One finds statues. तो स्टूडेंट्स हमें वहां पे कैसे टाइप के स्टैचूज मिलेंगे? ऑप्शन नंबर 1, personalities of all the fields. Option number 2,
यूनिकली मतलब प्रिसाइजली खाली फ्रेंच किंग, या थर्ड है प्रिसाइजली ओनली फ्रेंच प्लेयर्स. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज दे personalite de tous les domaines. So basically personalities from all the fields, उनके वैक्स स्टैचूज आपको वहां पर मिल जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, 9th one, डैश इज अ फ्रेंच रीजन. सो स्टूडेंट्स कौन सा फ्रेंच रीजन है हमारे पास? सो बेसाजों, स्ट्रासबर्ग एंड ग्रॉए. तो स्टूडेंट्स बेसाजों हमें पता है कैपिटल ऑफ हॉर्लोज, हॉर्लोज मतलब एक बिग क्लॉक उसका था. हमें गया था स्ट्रासबर्ग, एक सिटी का नाम है ग्रॉन ए. सो ग्रॉन ए इज द राइट आंसर. ये एक रीजन का नाम है ग्रॉन ए, इट्स अ नेम ऑफ अ रीजन. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द 10th one, La Ville de Dash est bien connue pour la moutarde. तो तीन ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स, तीनों सिटी के नाम है और क्वेश्चन है द सिटी ऑफ डैश इज वेल नोन फॉर द मस्टर्ड. मस्टर्ड तो राइट आंसर दीजो है. दीजो एक सिटी का नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है राई के लिए, मस्टर्ड के लिए. 11th one, कोलमार सत्रूफ डॉन डैश. तो स्टूडेंट्स कोलमार इज सिचुएटेड इन विच रीजन? तीन अलग अलग रीजन के नाम दिए हैं एंड द राइट आंसर इज 11th one, ग्रॉन ए. ग्रॉन ए ये हमारे सेकेंड चैप्टर के सिविलाइजेशन पार्ट में आपको मिल जाएगा. ड्यू ग्रॉन ए. मूविंग फॉरवर्ड टू 12th one, Chamonix. What is Chamonix? Is a dash in the region of Auvergne-Rhône-Alpes. तो स्टूडेंट्स Chamonix मुझे पता है एक स्की स्टेशन था. तो ऑप्शन दिए गए तीन. द कैपिटल ऑफ हॉर्लोजरी, ऑफ कोर्स नॉट, वो तो हमें पता था, वो तो हमारा कोलमार है. नेक्स्ट, स्टेशन ऑफ स्की, यस इट हैज टू बी अ स्टेशन ऑफ स्की. सो यून स्टेशन the ski and last is the city known for the mustard. तो obviously ये भी आंसर नहीं है हमारा. Chamonix तो हमारे लिए एक स्की स्टेशन है. Moving forward to third one which says 13th one sorry, Mont Blanc is the name of dash. So Mont Blanc is white mountain, बहुत बड़ा mountain है. So ये बहुत बड़ा mountain options है. First, famous castle, of course not is not a castle. Second, Somme मतलब top होता है, top. तो ये हमारा right answer है top. So top of the highest peak of Europe. हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप. सो मैं यहां पे लिखूंगा ल प्लूजोट द ल यूरोप. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड टू 14th one, dash a system that protects your collective of France. Dash is a system of collective protection in France. तीन ऑप्शन है, सिक्योरिटी, सोशल, रिटायरमेंट एंड मेडिकल रिम्बर्समेंट. सो स्टूडेंट्स हमें कलेक्टिव प्रोटेक्शन कौन दे रहा है फ्रांस में? ला sécurité sociale. ला sécurité sociale. सो ये एक है जिसमें हमें कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिलेगा सारे फ्रेंच के लोगों को. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, कहां गए? हमारा नंबर 14 हो चुका है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू 15th one, इट्स अ नाइस नंबर. The dash is important for the medical reimbursement. So what do you want? Medical reimbursement अगर आपको चाहिए, मेडिक्लेम जैसा कुछ चाहिए आपको, तो आपके पास फ्रांस में क्या होना चाहिए? ला कार्ट विटाल. ला कार्ट विटाल अगर आपके पास है तो आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, जिसे हम इंडिया में मेडिक्लेम बोल सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड 16th one, द सेक्यू आस्यू ले फ्रांसे डैश आप ले रहे थे. सो स्टूडेंट्स ये जो सेक्यू है, सेक्यू मतलब जो सोशल सिक्योरिटी, विल अश्योर यू. सो लेट्स सी व्हाट विल अश्योर द फ्रेंच डैश आफ्टर द रिटायरमेंट. तो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑप्शन नंबर 1 ये आपको एक रेगुलर इनकम देगा. ऑप्शन नंबर 2 इट विल गिव यू इनकम फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड ऑप्शन नंबर 3 इट विल गिव यू अनदर जॉब. तो रिटायरमेंट का जॉब किसको करना है? ऑफ कोर्स नॉट. सो इट विल गिव यू अ रेगुलर इनकम. द राइट आंसर इज अ रेगुलर इनकम. रेवेन्यू रेगुलियर. रेवेन्यू रेगुलियर. ओके. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू 17th one, la dash présente les nouvelles à la télévision. The dash present the news at the television. सो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास. ऑप्शन है फर्स्ट, क्या एक सेक्रेटरी आकर या रिसेप्शनिस्ट आकर हमें न्यूज बताएगी? ऑफ कोर्स नॉट. It will be a présentatrice. So I'm going to write over here présentatrice. 18th one, LCI is dash in France. What is LCI? So LCI is एक न्यूज़पेपर का नाम है? नहीं. It's a television channel. It's a television channel. Une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision. Okay. It's a television channel. Moving forward, it is not also an NGO. It is not an NGO. Okay, so right answer is B, a television channel. 19th one, pour sauver l'environnement. L'environnement. So in order to save the environment,
इट इज नेसेसरी। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या नेसेसरी है? तीन ऑप्शन है, हमको एनवायरमेंट को बचाना है। फर्स्ट इज अवॉइड वेस्टिंग ऑफ वाटर, हाँ ये एक अच्छी बात है। यूज द प्लास्टिक बैग्स, ओहो वेरी बैड। कूपे के हिसाब रहो, कट द ट्रीज, वेरी बैड। तो खाली फर्स्ट ही ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। एविटे मींस अवॉइड ल गास्पियाज, सो अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, EAU, perfect. Moving forward to 20th one now. 20th one which says Quand il y a la canicule, canicule मतलब जो गरम गरम हवा चलती है स्टूडेंट्स, लू बोलते हैं, लू। ओके, सो व्हेन देयर इज canicule तो वेदर कैसा रहेगा? ऑप्शन इज हॉट, कोल्ड या इट स्नोज। ऑफ कोर्स गरम हवा चलेगी तो इट विल बी हॉट, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर il fait très chaud. 21 Quand on fait les courses, when one does running, course मतलब running होता है, oh sorry, course is shopping over here. When one does shopping, fairly course means shopping. When one does shopping, one has to dash. तीन ऑप्शन है अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो। फर्स्ट, यूज द प्लास्टिक बैग, ओहो वेरी बैड। सेकेंड, यस यूज क्लॉथ बैग, सो हमें क्लॉथ बैग यूज करना है। थर्ड, आस्क फॉर द प्लास्टिक बैग, नहीं ये थर्ड वाला भी गलत है। सो राइट आंसर बी है स्टूडेंट्स, 21 का राइट आंसर बी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूटिलिजे ले साक और टिश्यू, दैट मीन्स मैं क्लॉथ बैग यूज करूंगा जब कभी शॉपिंग के लिए जाऊंगा तब। मूविंग फॉरवर्ड 22 डैश इज द प्रीमियर रेपा डू शू, डैश इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। हमारा फर्स्ट मील कौन सा होता है? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिखने वाला हूं, लपति देशुनेर। 23rd it says the Bourgogne is dash French dash, so is it a dish, is it a wine or is it a cheese? Yes, the right answer is wine, it's a wine, so Bourgogne is the name of a wine. 24th one, La Tour Eiffel is dash, Eiffel Tower is dash in Normandy, at Paris or in the city in the valley of Loire. So students, Eiffel Tower कहाँ पर है? नॉर्मैंडी में है, पेरिस में है या वैली ऑफ लुआर? So that answer is it is at Paris, पारी बोल सकते हैं हम, पारी, it is at पारी. And moving forward to the last one, dash is a cereal, dash is a cereal, तो टमाटो नहीं, टमाटो तो एक वेजिटेबल का नाम है। ब्ले मतलब व्हीट होता है, व्हीट, यस गेहूं इज अ सीरियल। एंड एप्पल तो एक फ्रूट का नाम है। सो द राइट आंसर ऑफ 25th इज लब्ले, व्हिच मींस गेहूं होता है, व्हीट होता है, व्हीट। और यहां पर हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट हो चुका है। आप सारे आंसर्स बोर्ड पे देख सकते हो, अच्छे से मैंने लिखे हुए हैं। यू कैन जस्ट टिक मार्क इन योर सप्लीमेंट, मेक श्योर दैट यू डू रिटन प्रैक्टिस और इसको लर्न कर लो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1B स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है जो मैं वीडियो में नहीं करवाने वाला, मैं सारा ग्रामर पार्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं, बट इसके सारे राइट आंसर्स मेरे पास है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगेन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड आवर व्हाट्सएप नंबर और आवर इंस्टाग्राम आईडी और आवर फेसबुक आईडी, यू कैन कनेक्ट विद अस, आई कैन शेयर माय पीडीएफ फाइल ऑफ द राइट आंसर। इसके राइट आंसर्स मैं आपको शेयर कर सकता हूं विद प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन और आप उसको अच्छे से समझ के लर्न कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1B ओवर यू गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर उसको ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर B नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ग्रामर है। मैं आज पूरा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। बहुत बड़ा है क्वेश्चन नंबर 2, सो हम उसको शांति से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ग्रामर और उसका ए वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ए वाला पार्ट बोलता है कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ विद द गिवन वर्ड्स, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ विद द गिवन वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके अंदर 8 ऑप्शंस है और 8 ब्लैंक्स है, 8 ऑप्शन 8 ब्लैंक्स। सो हम 8 ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और उस 8 ब्लैंक्स में उसको प्लेस करके एक परफेक्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूं और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, व्हाट आर द ऑप्शंस डू आई हैव। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर कभी भी ये पैराग्राफ आएगा, आपको पहले 8 ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट इज रेयूनियन। सो रेयूनियन स्टूडेंट्स क्या है? इट्स अ फेमिनाइन नाउन व्हिच मींस रीयूनियन। तो आप वहां पे लिखो पेंसिल से F.S और नीचे मीनिंग लिखो रीयूनियन। आ एक प्रेपोजिशन है टू एट, en is again a preposition in, de is again a preposition of from। तो आपको पता होना चाहिए कौन है प्रेपोजिशन, कौन है नाउन, कौन है एडवर्ब, कौन है एडजेक्टिव, कौन है सब्जेक्ट प्रोनाउन या आर्टिकल्स वगैरह सब पता होना चाहिए। फ्रुआद इज एन एडजेक्टिव, कोल्ड कोल्ड।
एमिसियो, एमिसियो मतलब स्टूडेंट्स चैनल होता है, इज अगेन अ फेमिनाइन नाउन, इट्स अ नाउन, फेमिनाइन नाउन, चैनल. शॉर्ट मीन्स हॉट, अगेन एन एडजेक्टिव, मैस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव. एंड फाइनली दुश इज अगेन अ फेमिनाइन सिंगुलर नाउन. तो 3 नाउन है, 2 एडजेक्टिव है, थोड़ी बहुत प्रेपोजिशन है. ओके, सो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट. राहुल सलेव डैश बोनर. तो स्टूडेंट्स हमें पता है सबसे पहले द बोनर, द बोनर का मतलब होता है अर्ली. सो फर्स्ट हमारा आंसर यहाँ पर है पैराग्राफ के अंदर, द बोनर. सो राहुल वेक्स अप अर्ली, इल प्रॉन विथ यून डैश, ही टेक्स क्विकली अ डैश. सो यू एन लिखा है स्टूडेंट्स, हमें कोई फेमिनाइन नाउन चाहिए. फेमिनाइन नाउन हमें बस 3 है. तो ही क्विकली टेक्स रियूनियन नहीं, ही क्विकली टेक्स अ एपिसोड नहीं, ही क्विकली टेक्स अ शावर. दुश मतलब शावर होता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा दुश. ही क्विकली टेक्स अ शावर, इल बुआ यूथे डैश, ही ड्रिंक्स डैश टी. तो ऑब्वियसली कैसी हम गरम चाय पियेंगे, शॉल, गरम चाय की प्याली. हाँ, इल आरिव ओ ब्यूरो डैश, ही अराइव्स इन द ऑफिस अर्ली. तो राहुल बहुत ही स्मार्ट लड़का है, टाइम पे ऑफिस या टाइम के पहले ऑफिस चला जाता है. सो ऑन अवर्स मतलब अर्ली होता है. ही अराइव्स एट द ऑफिस अर्ली, इल आयुन रेयूनियन. सो अब क्या है स्टूडेंट्स, उसका एक रीयूनियन है, फेमिनाइन नाउन दिया हुआ है वहां पर भी, रेयूनियन, NION, रेयूनियन. सो ही हैज अ रीयूनियन विद इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स. उसका राहुल का बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ रीयूनियन है. +1 इन द सॉर्पा. सो इन द इवनिंग ही डज नॉट गो आउट. और स्टूडेंट्स शाम को वो बाहर नहीं गया, घर पे ही था, बिकॉज इल फेत्रे डैश, बिकॉज द वेदर इज वेरी कोल्ड. ऑफ कोर्स वेदर बहुत कोल्ड है, इसलिए सुबह वो गर्म चाय पी रहा था. In this winter, the weather is very cold this winter. Winter है तो obviously weather cold होगा. Next, donk. So donk मतलब students slow होता है, so il doit rester dash. He has to remain. Rester मतलब remain होता है. He has to remain dash the house मतलब at home. He has to remain at home and watch you dash at the television dash and watch an episode or show at the television. और वो घर बैठ के क्या करेगा, टीवी देखने वाला स्टूडेंट्स. और टीवी पे वो क्या देखने वाला है, कोई तो चैनल, कोई तो न्यूज चैनल वगैरह देखने वाला है, या कोई भी एपिसोड वगैरह देखने वाला है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, तभी जाकर आपको ये पार्ट इजी लगेगा. आपका वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. कौन है मैस्कुलिन, कौन फेमिनाइन वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. सो लेट्स सी व्हाट आर द 8 ऑप्शंस. फर्स्ट इज फिल्म्स. फिल्म्स मतलब होता है फिल्म्स, मैस्कुलिन प्लूरल. AU मतलब टू द एट द होगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल. त्रे मतलब वेरी होता है. द इज अ प्रेपोजिशन ऑफ या फ्रॉम. शार्जे मतलब बिजी, इट्स एन एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, इट्स एन एडजेक्टिव. पूर मतलब फॉर होता है, इट्स अ प्रेपोजिशन. डिमांश मतलब संडे. एंड तार इज एन एडजेक्टिव. लेट, तार मतलब लेट होता है स्टूडेंट्स, इट्स एन एडजेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट. जेनरलमेंट, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, नंबर 2. ओके, ये पार्ट भी हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट. ये पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था. सो क्वेश्चन नंबर 2, généralement, generally, les gens mènent une vie dash. So generally the people lead a dash life at Mumbai. तो स्टूडेंट्स लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुंबई के अंदर, बहुत ही बिजी लाइफ. शार्जे, CHARGE acute E, शार्जे. Il parte tôt le matin. They leave very early in the morning. So students जल्दी सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठकर निकल जाते हैं वो लोग काम के लिए. Il rentre tard and they come back very late. तो come back late आएगा यहाँ पे tard. +1 in the evening, वो लोग लेट, सुबह जल्दी जाते हैं और इवनिंग रात को लेट आते हैं. Il n'a pas le temps, they don't have the time to leave. The vivre आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे the क्यों आया, because students सेंटेंस में एक avoir verb है. Il n'a pas le temps. So जब भी सेंटेंस में avoir verb होगा और आगे सेम सेंटेंस में इंफिनिटिव होता है तो इंफिनिटिव के लिए DE आता है. इट्स अ रूल, एक नया रूल है. सेंटेंस में avoir है और सेम सेंटेंस में अगर आगे इंफिनिटिव है तो उस इंफिनिटिव के पहले DE आएगा. So il n'a pas de temps, they don't have time to leave. Les Mumbaikars s'amusent seulement. So Mumbaikars enjoy themselves only on dash. So Mumbaikars students खाली संडे के दिन ही enjoy करते हैं. वहां पे भी लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, बट कोई बात नहीं. Il mange से they eat at the restaurant. AU, they eat at the restaurant. So AU आएगा because restaurant is a masculine singular noun. So they eat at the restaurant and they go. पूर फेयर आएगा. पूर क्या स्टूडेंट्स, पूर प्लस इंफिनिटिव, पूर प्लस इंफिनिटिव. इन ऑर्डर टू डू द शॉपिंग एंड वॉच द डैश, वॉच द फिल्म्स. सो आई होप आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ गया हो इसका. स्टूडेंट्स कोई भी वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी डिक्शनरी दी हुई है,
you can use that dictionary also, learn that entire dictionary nicely. Moving forward to third one now, which says रेपा. रेपा फर्स्ट स्टूडेंट ऑप्शन है मील, मैस्कुलिन सिंगुलर. यहाँ पर मील, en इज अ प्रेपोजिशन, इन होता है. मॉ मतलब माई होता है, मैस्कुलिन सिंगुलर माई. पिसीन मतलब स्विमिंग पूल होता है, इट्स अ फेमिनाइन सिंगुलर नाउन, फेमिनाइन सिंगुलर पिसीन स्विमिंग पूल. वेजिटेरियन इज एन एडजेक्टिव, वेजिटेरियन मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म दिया हुआ है. toujours, always, toujours, always. फुट मतलब फुटबॉल होता है, मैस्कुलिन सिंगुलर. एंड आर्मी मतलब प्लूरल फ्रेंड्स, मैस्कुलिन प्लूरल फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. डैश फ्रेयर इज यूर द फुट. सो डैश ब्रदर इज फुटबॉलर और प्लेयर ऑफ फुटबॉलर. So my brother आएगा सबसे पहले. My brother, mom, फ्रेयर. My brother is a football player. He'll prefer exercise. He prefers exercise dash open air. So in open air आएगा, in आएगा. Open air. Open air मतलब he prefers to do exercise. Outdoor exercise करता है, open air में exercise करता है. सुरतु, especially, सुरतु very important word, especially a match of football. So football match होती है students, obviously open ground में करेंगे, घर पे अंदर तो नहीं कर सकते. Is a dash of on. He is always in form. मतलब always in form मतलब he is always in good shape. उसकी बॉडी बहुत ही सही है. He is very fit. He is always in form. In form मतलब good shape. तो toujours आएगा. Il est toujours en forme. Il est végétarien. He is vegetarian. Obviously he is a vegetarian. चलो ठीक है, because हमारे पास वही ऑप्शन है. एक एडजेक्टिव दिया हुआ है हमें. So he is vegetarian. Il prend des dash équilibré. He takes इक्विलिब्रियम मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? वेल बैलेंस्ड डाइट. तो वेल बैलेंस्ड मील आएगा यहाँ पे. रपा, ही टेक्स वेल बैलेंस्ड मील. लदिवांश ऑन संडे इल जू avec ses dash. तो ऑन संडे ही प्लेज विद हिज डैश. तो विद हिज फ्रेंड्स आएगा. संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है स्टूडेंट्स. एंड फाइनली quel plaisir. सो स्टूडेंट्स एक ऑप्शन हमारे पास ये भी, ओ सॉरी मैंने एक लाइन खा गया हूं यहाँ पर. ओके, एक quelquefois il va à la piscine and sometimes he goes to the swimming pool. And sometimes he goes to the swimming pool. कभी कभी स्टूडेंट्स वो इवनिंग में संडे को स्विमिंग पूल भी जाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन ओवर हियर नाउ. So let's see what are the 8 options students. Hot, hot means high होता है, high. It's a masculine singular adjective. Quel is a masculine singular interrogative है, adjective interrogative. Quel मतलब which या what होता है, which या what. aujourd'hui, today, today. quotidien, quotidien मतलब daily होता है, daily. It's a feminine noun, daily. active, active means active होता है. It's a masculine plural adjective. froid is cold, masculine singular adjective. nouveau is again masculine plural adjective students. nouveau वो adjective है, वो 10 adjectives में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नाउन के पहले आता है. याद है हमने adjectives में कुछ exceptions पढ़े थे. वो 10 adjectives जो before the noun आते हैं उसमें से है. एंड फाइनली ब्लूजॉन, ब्लूजॉन मतलब कोट और जैकेट होता है, कोट जैकेट. मैस्कुलिन प्लूरल दिया हुआ है, मैस्कुलिन प्लूरल. स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, फोर्थ वन है स्टूडेंट्स हमारा aujourd'hui. क्या आएगा? हम स्टार्ट ही करेंगे टुडे से. वी आर इन रूट फॉर द माउंट एवरेस्ट. तो आज हम स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? माउंट एवरेस्ट की तरह जा रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज aujourd'hui आएगा. स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस था इसलिए मुझे समझ गया aujourd'hui. सो aujourd'hui मतलब टुडे वी आर ऑन अ रूट टू माउंट एवरेस्ट. Le sommet le plus haut. So the peak, the highest peak of Himalayas. Okay, तो HAUT आएगा students, HAUT haut. So the highest peak of Himalayas. Or part avec the dash. So one lives with dash friends for camping. So one lives with. So जब camping के जाओगे students वहाँ पे नए friends मिलेंगे. The nouveau, NOUVEAUX. यहाँ पर students DE दिया हुआ है, तो DE plus plural adjective plus plural noun. ये भी हमने एक रूल पढ़ा है. प्लूरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के पहले डीई आता है. सो यहाँ पर मैंने प्लूरल एडजेक्टिव डाल दिया है नूवो. और नूवो एक वो एडजेक्टिव है जो बिफोर द नाउन आता है. वो 10 एडजेक्टिव्स में से एक्सेप्शन है. ओके, आफ्टर दैट की सॉ. सो वन लिव्स विद न्यू फ्रेंड्स ऑफ द कैंपिंग. की सॉ थ्री डैश हु आर वेरी एक्टिव. एक्टिव मींस एक्टिव होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है स्टूडेंट्स. Il fait très dash. The weather is too cold. Il fait très froid means the weather is too cold. Là-bas, là-bas means down there. La मतलब there होता है, ba मतलब down होता है, तो down there. Nous portons मतलब we are wearing blouson. Blouson मतलब jacket. बहुत ठंडी लग रही है students. So हम jacket या कुछ तो पहन लेंगे कोट.
ऑक्वी, ऑक्वी मतलब मेड अप ऑफ लेदर, तो हमने लेदर जैकेट पहना है यहाँ पर। quel plaisir, what a pleasure, what a pleasure, quel plaisir, what a pleasure, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, समझ जाने का quel आएगा, what pleasure, what a pleasure, ça change de la routine quotidienne and this completely changes my daily routine, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हम वहां जाकर। QUOTIDIENNE, सो आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे स्टूडेंट्स, काफी हद तक आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आ रहा तो आप वहां पे मैस्कुलिन, फेमिनाइन, सिंगुलर वगैरह भी डालकर आप चेक कर सकते हो कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। ओके, और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट होता हुआ कंप्लीट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 बी। सो स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 बी का भी पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखना होगा। सारे प्रोनाउंस के रूल्स अच्छे से पहले रिवाइज कर लो, फिर इसके आगे वीडियो देखना। आपको अगर चाहिए, अगर आपको प्रोनाउंस नहीं आते तो प्रोनाउंस के भी हमने 3 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप YouTube पे पहले हमारे वो 3 वीडियोस देख सकते हो, ताकि आप प्रोनाउंस समझोगे, उसके बाद आप ये बी पार्ट को ज्यादा अच्छे से बेहतर वे से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बच्चों को ऑलरेडी प्रोनाउंस के रूल्स पता है, आपके पास रूल्स वगैरह ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और उस तरह से हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विच सेज, बी पार्ट सेज, रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स बाय द पर्सनल प्रोनाउंस विच आर कन्वीनियंट। आप लिख सकते हो रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स by the personal pronouns which are convenient, starting with the first one. Madame Radhika est la nouvelle directrice de cette lycée. So Madame Radhika is the new director of this college. तो स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट है, बिकॉज एग्जैक्टली अंडरलाइन वर्ड के बाद क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। तो अंडरलाइन वर्ड के बाद वर्ब दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एल, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एल लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एल। मिसेस राधिका ए ला नोवेल डायरेक्ट्रिस, जहां से निकाला वहीं पे डालो, हम प्लेसमेंट चेंज नहीं करेंगे। शी इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन, इल मॉन्च लवियन दे आर ईटिंग मीट, दे आर ईटिंग मीट। जब कभी पार्टिटिव आर्टिकल आएगा, पार्टिटिव आर्टिकल मतलब द्यू दला दल दे, तो हमारा आंसर आएगा ईएन स्टूडेंट्स, आंसर ऑब्वियसली ईएन आएगा, एंड द प्लेसमेंट विल बी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। ils ont mange, they are eating some, ils ont mange. Third one, les étudiants vont jouer au parc aujourd'hui. The students are going to play at the park today. The students are going to play where? जब मैंने where पूछा और आंसर मिला, this is my pronoun why. Where पूछो, कभी भी where पूछो और आंसर मिलेगा तो pronoun why आएगा। What is the tense of the sentence students? The tense is future prosh, subject pronoun है। ओके, यहाँ पे मैं थर्ड वन लिख रहा हूं, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब आलेर है और इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरा आंसर वाई आएगा, प्रोनाउन आएगा बिफोर द इन्फिनेटिव। les étudiants vont y jouer aujourd'hui. ओके, फोर्थ वन, il doit finir les devoirs, he has to finish the homeworks, he has to finish the homework students. so again स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, he has to finish what, तो व्हाट कुछ का आंसर आएगा, मतलब ये मेरा डीओपी है, मत लला नुवु ले ले, और अंडरलाइन पार्ट में एलियस दिया है, तो मेरा आंसर एलियस ही होगा। इल दुआ ले फिनिर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था बट एक इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो प्रोनाउन कहां पर आएगा, बिफोर द इन्फिनेटिव ही आएगा। ही हैज टू फिनिश इट, अगेन स्टूडेंट्स फिफ्थ वन में सेम दिया हुआ है, जब कभी अंडरलाइन पार्ट में एलियस होगा तो हमारा आंसर एलियस ही आएगा, मैंने अभी बताया था। रीड द नॉवेल्स, रीड व्हाट, द नॉवेल्स, कमांड दिया हुआ है, कमांड है स्टूडेंट्स, तो इंपेरेटिव में प्लेसमेंट क्या होती है, आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन, आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन। सिक्स्थ वन, मदाम मसियर ए मदाम रन, सो मिस्टर एंड मिसेस रन हैबिट लिव विद योर पेरेंट्स, सो मिस्टर एंड मिसेस रन लिव विद योर पेरेंट्स। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बिकॉज एग्जैक्टली अंडरलाइन वर्ड के बाद वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इल्स आ जाएगा, ILS, इल्स, दैट्स इट। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, बिकॉज प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो, जहां से निकाला वहीं पे डालो। सेवेंथ वन, नो बुवे पा द काफे, डू नॉट ड्रिंक कॉफी, डू नॉट ड्रिंक कॉफी। अगेन स्टूडेंट्स, जब भी पार्टिटिव आर्टिकल होगा, द्यू दला दल दे, आंसर आएगा EN। व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यहां पर टेंस यूज हुआ है नेगेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो नो बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब आएगा स्टूडेंट्स, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, नो बुवे पा। Moving forward, 8-1. My grandparents se promènent avec leurs amis. Oh, my grandparents take a walk with their friends. With their friends. यहाँ पे स्टूडेंट्स आफ्टर प्रेपोजिशन अंडरलाइन है। आफ्टर प्रेपोजिशन मतलब ये क्या होगा, गेस करो।
pronoun tonic moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. और स्टूडेंट्स अंडरलाइन वर्ड क्या है? मैस्कुलिन प्लूरल, तो मेरा आंसर आएगा EUX। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज प्लेसमेंट है, जहां से निकाला वहीं पे डालो, जहां से निकाला वहीं पे डालो। वी आर नॉट चेंजिंग द प्लेसमेंट। 9th one, elle fête mon anniversaire au restaurant. They are celebrating my birthday at the restaurant. They are celebrating my birthday where पूछ के आंसर आएगा तो वहां पे मेरा आंसर होगा why, pronoun why. So students present tense है, मैं यहाँ पे लिखूंगा L E fête. They are celebrating my birthday there. Mon anniversaire. They are celebrating my birthday there. 10th one. Robin et moi, nous sommes fous de cricket. Robin and me, we are crazy about cricket. We are crazy. So students, underline part कहाँ पर है? Before the subject pronoun. Before the subject pronoun underline है, तो ये हमारा pronoun tonic होगा. So क्या है? Robin and me. Robin and me मतलब us हो गया. As for us. यहाँ पे प्लेसमेंट नो आएगा स्टूडेंट्स, और प्लेसमेंट जहां से निकालो वहीं पे डालो. ये प्रोनाउन टॉनिक है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट नहीं चेंज कर रहा इसलिए मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा. आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखना होगा. 11th one, ma mère parle au professeur. My mother is speaking to the professor. My mother is speaking to whom? To whom पूछा तो IOP मतलब indirect object pronoun. Mother, lui, nous voulons. Mother, lui, nous voulons. तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो माँ, mère, lui, parle. My mother is speaking to the professor. My mother is speaking to him. Before the conjugate verb lui आ गया, जिसका मतलब to him होता है. 12th one, the Mondo, the route was John. So let us ask the route to the people. Ask the route to the people. To whom? वापस to whom आया स्टूडेंट्स, वापस ये IOP है. Mother, lui, nous voulons. इस बार सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? कमांड है. कमांड मतलब कमांड रहेगा स्टूडेंट्स, तो फिर ये इंपेरेटिव हो गया. प्लेसमेंट होगी आफ्टर द वर्ब विद हाइफन. द मोंडे लर. आफ्टर द वर्ब विद हाइफन. The mondeler, la route. Ask to them the road. 13th one, j'ai passé du pain à mon oncle. I passed some bread to my uncle. So students, पार्टिटिव आर्टिकल आएगा, मैंने पहले ही बताया था पार्टिटिव आर्टिकल आएगा तो सोचना ही नहीं है, आंसर en आएगा. सो आंसर en आएगा, और आंसर की प्लेसमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, तो je apostrophe en est passé. So I passed some to my uncle, mon oncle. Moving forward to 14th one now. 14th one which says, les médecins, the doctors sont très actifs dans cet hôpital. The doctors are very active in this hospital. तो underline part के बाद verb है, तो हमारा ये normal subject pronoun है. Is आएगा, they आ जाएगा. तो the doctors are very active. They are very active in this hospital. 15th one, mes amis attendent dans la canteen. My friends are waiting in the canteen. My friends are waiting where पूछा, आंसर why. So placement आएगी before the conjugated verb. Mes amis y attendent. My friends are waiting there. 16th one, ce sont les actrices qui sont très charmantes. These are the actresses who are very charming. तो अंडरलाइन पार्ट कहां पर है? आफ्टर से सॉन्ग. सो आफ्टर से अंडरलाइन होगी स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा हमारा? प्रोनाउन टॉनिक moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? ELLES आएगा, बिकॉज एक्ट्रेस फेमिनाइन प्लूरल है, और प्रोनाउन टॉनिक में जहां से निकाला वहीं पे डालो, वी विल नॉट चेंज द प्लेसमेंट. 17th one, il achète deux maisons. He buys two houses. So स्टूडेंट्स जब भी क्वांटिटी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 and 10, आंसर en आएगा. पार्टिटिव आर्टिकल हो या क्वांटिटी हो, आंसर en आएगा. प्रेजेंट टेंस है, il en achète deux. So he buys two of them. He buys two houses. He buys two of them. Moving forward to 18th one now. Ma mère écrit une lettre à son grand-mère. My mother writes a letter to her grandmother. So my mother writes a letter to whom? तो जब to whom पूछेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आएगा? IOP आएगा, और ग्रैंडमदर सिंगुलर है, फेमिनिन सिंगुलर, आंसर लुई आएगा. मत लुई, nous voulons. प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब लिखूंगा मैं.
ma mère lui écrit une lettre. My mother writes a letter to her. Une lettre. Moving forward, 19th one. The professor donne les chocolats aux étudiants. The professor gives the chocolates to the students. The professor gives what? The chocolates. तो what कुछ आंसर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा डीओपी है मत दला नुवुलेले. पहले भी बताया था एलियस आएगा अंडरलाइन पार्ट में, तो डायरेक्टली आंसर एलियस लिख देना है. प्रेजेंट टेंस है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ल प्रोफेसर ले डॉन ले डॉन. बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स? अंडरलाइन पार्ट को वापस नहीं लिखेंगे हम लोग. ओज एट्यूडियन टू द स्टूडेंट्स. And moving to the last one, 20th one. Qui fait du bruit? Who is making noise? Who is making noise? So this is Rohit, my friend. This is Rohit. So it is him. It is him. So students मैं आंसर लुई लिख रहा हूँ खाली, because ये क्या प्रोनाउन टॉनिक है. जहां से निकाला वहीं पे डालो आएगा. आफ्टर से ऑनलाइन होगा तो जहां से निकाला वही डालो आएगा. एंड रोहित इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर, इसलिए आंसर मेरा लुई आ गया. और यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कंप्लीट कर दिया है. 2 का बी पार्ट कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स. जो हमारा प्रोनाउन है बहुत ही इजी पार्ट है ये. आपको इसको समझने के लिए प्रोनाउंस के रूल्स आना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होगा. मूविंग फॉरवर्ड, सी वन स्टूडेंट्स नाउ पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन द टेंस और मोड इंडिकेटेड. तो स्टूडेंट्स कोई भी टेंस या कोई मोड होगा, इंडिकेटेड होगा, भले वो नेगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई भी अलग अलग टेंस दिया उसमें हमको इंडिकेट जैसे किया है वैसे हम करने वाले फिलहाल है. सो स्टार्टिंग विद द सी पार्ट. फर्स्ट वन आंसर्स लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स बोर्ड पर. Je vouloir boire du café, प्रेजेंट टेंस है तो वो आएगा I want to drink some coffee. I want to drink some coffee. Second one, पासे कंपोज है स्टूडेंट्स. My daughter was born in January. Ma fille, so subject pronoun. अब स्टूडेंट्स पासे कंपोज का रूल क्या होता है? एत्र या avoir. तो नेत्र स्टूडेंट्स वो वर्ब है जो डॉक्टर मिसेस वर्ब टेंस में आता है. सो यहाँ पे एत्र आएगा. My daughter, my fille, a ने एन ई क्यूट और एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज डॉटर फेमिनाइन है तो एक्स्ट्रा ई आएगा. माई डॉटर वॉज बॉर्न इन जनवरी. फ्यूचर क्रॉस लेज ऑफ. फ्यूचर क्रॉस सब्जेक्ट प्रोनाउन. कॉन्जुगेशन वर्ब आलेर प्लस इंफिनिटिव वो नाजेर. So पे नाजेर आर गोइंग टू स्विम. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्विम. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्विम इन द स्विमिंग पूल. आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है बोर्ड एग्जाम में. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ राइट आंसर लिखकर बता रहा हूं. फोर्थ वन, अच्छा इंपेरेटिव है स्टूडेंट्स. सावर बिया तरसेत सृष्टि. सो नो वेल योर रेसिपी सृष्टि. नो वेल द रेसिपी. सावर इज एन एक्सेप्शन. हमने इंपेरेटिव के एक्सेप्शन पढ़े थे. स्वा स्वय स्वय ये ऐ अयो ऐ ये सा 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 शे वै वयो वै ये. सो ये सावर वर्ब है स्टूडेंट्स. आपको इंपेरेटिव वाला वीडियो देखना होगा इसके लिए. उसमें हमने पढ़ा था ये. हम एक ही पर्सन को कमांड दे रहे तो हम यहाँ पे साश वर्ड लिखेंगे तो हमें राइट मिल जाएगा साश. फिफ्थ वन, एम्पार्फे. एम्पार्फे मतलब स्टूडेंट्स पास्ट इंपेरेटिव, सॉरी एम्पार्फे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कमर्शियल वर्ब दिया है, पहले न्यू फॉर्म में करेंगे. न्यू फॉर्म में करके क्या करेंगे? सिडिला हटा ओएनएस हटाएंगे और एंडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स. सो एम्पार्फे है एल कमर्से एक्स्ट्रा एआईटी आएगा और यहाँ पे सी सिडिला लगेगा बिकॉज आगे हार्ड वॉवल है. सो एल कमर्से यहाँ पे सी सिडिला आएगा स्टूडेंट्स. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एल कमर्से का मतलब क्या होता है? She starts the lectures at 8 o'clock every day. She starts the lecture at 8 o'clock every day. Sixth one, the train the Chennai. Past tense of करना स्टूडेंट. The train of Chennai. So subject noun हो गया. Conjugation of vanir plus de plus infinitive. We and the partir has just left 5 minutes ago. The train of Chennai has just left 5 minutes ago. Seventh one, nous voyage toujours avec nos amis. So ये GER ending verb है. प्रेजेंट टेंस है तो जीईआर एंडिंग वर्ब का क्या होगा स्टूडेंट्स? वो या जियो. ईओएनएस आ जाएगा. VOYAGEONS आएगा स्टूडेंट्स. वी ऑलवेज ट्रैवल विद आवर पेरेंट्स. 8 1, प्रोनंसिएशन वर्ब है स्टूडेंट्स. कमांड दिया है टेक योर मील ऑन टाइम. सो कमांड कैन बी गिवन टू नु फॉर्म. यहाँ पे वोत्र इंडिकेट दिया हुआ है तो मैं वो फॉर्म कर रहा हूं स्टूडेंट्स. तो प्रणे आएगा. प्रणे टेक योर मील on time. 9th one, je m'appelle Tanish. Present tense है स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? je m'appelle. मैं यहीं पे लिख रहा हूं je m'appelle.
So je m'appelle Tanish. My name is Tanish. 10th one, which says my grandparents are opposed. अच्छा, पास से कंपोज है. रिफ्लेक्सिव वर्ब स्टूडेंट्स एत्र के साथ आएगा या ओवर के साथ? ऑफ कोर्स एत्र के साथ आएगा. सो क्या लिखेंगे? माय ग्रैंडपेरेंट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन मे ग्रॉ पारो, सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल रपोजे. पास्ट पार्टिसिपल आएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव वर्ब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. je में म, tu में त, il में स, नु में नु, वो में वो, इल्स में स. इसलिए यहाँ पे स आया स्टूडेंट्स, एस ई स. और स और अपोजे एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स क्यों लगे? बिकॉज एत्र के साथ पास्ट पार्टिसिपल आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं. माय ग्रैंडपेरेंट्स प्लूरल, इसलिए एक्स्ट्रा एस आया है यहाँ पर. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ईआर का ई एक्यूट कर दिया है पास्ट पार्टिसिपल में. 11th वन, ईच समर द मेहता. अच्छा, एम्पायर पे मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है. ए एल एल ओ एन एस कैंसिल करके क्या लगाएंगे? एंडिंग्स लगाएंगे. द मेहताज, कहाँ गया हमारा ये सम? ओके, सो ले मेहता प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो ए आई ई एन डी. यहाँ पे एल ई एस दिया हुआ है तो मैंने प्लूरल कंसिडर करके ए आई ई एन डी लगाया है. 12th वन, द वेटर सर्व द मील. प्रेजेंट टेंस करना है, एस ई आर टी. प्रेजेंट टेंस है, इररेगुलर वर्ब आपको लर्न करना होगा. द वेटर सर्व्स द मील. 13th वन, नु डैश ए टू डी एल वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो पहले नु फॉर्म में करके ओ एन एस कैंसिल करना है, तो ये बच जाएगा. और कौन सा फॉर्म दिया है? नु फॉर्म दिया, तो एक्स्ट्रा आएगा आई ओ एन एस. वी वर स्टडिंग एट जयपुर फॉर 3 months. वी वर स्टडिंग एट जयपुर फॉर 3 months. मूविंग फॉरवर्ड टू 14th वन, इल प्ल अशौद्वी. इट इज रेनिंग टुडे, तो ये आएगा पी एल ई यू टी, प्ल. इट इज रेनिंग टुडे, इल प्ल. 15th वन, रॉन कॉन्ट्रेर वर्ब दिया है, पासे रेसो है स्टूडेंट्स, तो एल सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब वनीर प्लस डीई प्लस इंफिनिटिव, रॉन कॉन्ट्रेर. सो एल वी एन द रॉन कॉन्ट्रेर. शी हैज जस्ट मेट हर ओल्ड प्रोफेसर. 16th one, moving forward to 16th one now, which says vous dash le projet dans des heures. You are going to finish the project in 2 hours. तो vous allez और finish, subject plus aller plus infinitive. You are going to finish the project in 2 hours. Next is 17th one. This writer, passé composé, cet écrivain. So this writer मतलब स्टूडेंट्स इल फॉर्म हो गया, इल फॉर्म. This writer écrit, तो आएगा आ और écrit. This writer has wrote articles for the newspaper. Moving to 18th one, le vendeur dash to les vêtements. The seller sold all the clothes. तो passé composé है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन conjugation of avoir, singular है, ill form है, a vendu. The seller sold all the clothes. 19th one. अच्छा, so स्टूडेंट्स एक कमांड दिया है, सकुशे कमांड है. सो कमांड में स्टूडेंट्स क्या आएगा? कुछ माय पति, मां पति. लुक, कमांड कैन बी गिवन टू वो फॉर्म. मो पति मतलब एक छोटा सा बेबी है, तो ऑफ कोर्स उसको ट्यू फॉर्म में कमांड देंगे. और रिफ्लेक्सिव वर्ब कहां पर आएगी? After the verb with a hyphen, couche-toi. Imperative में क्या होती है प्लेसमेंट? After the verb with a hyphen. And last, la tante de mon ami, the auntie of my friend was very gentle. Was एम्पायर पे है, इल फॉर्म है, ई टी और एक्स्ट्रा ए आई टी आएगा स्टूडेंट्स. सो क्या आएगा? The auntie of my friend was very kind या gentle. ओके, सो स्टूडेंट्स क्या किया हमने यहाँ पर? सी पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू डी पार्ट नाउ. स्टूडेंट्स, डी पार्ट बहुत बड़ा है. डी पार्ट डू एज डायरेक्टर, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं और वो सारे पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, पुट इन द प्लूरल फॉर्म. हमें प्लूरल करना है फर्स्ट का. सो डी का फर्स्ट पार्ट और ए से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. क्या लिखा हुआ है? डू एज डायरेक्टर फर्स्ट. प्लूरल करना है, je vais au Japon. I am going to Japan. प्लूरल क्या आएगा? nous allons. We are going to Japan. So I am going to Japan का क्या हो जाएगा? We are going to Japan. B. Je ne connais pas Isabelle. I don't know Isabelle. So students क्या आएगा? Je ne connais pas.
तो यहाँ पे हम नू कर देंगे, नू न connaissant pas. सो ज का नू कर दिया स्टूडेंट्स हमने, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेशन भी चेंज कर दिया. वी डू नॉट नो इजाबेल, और ये हो गया हमारा प्लूरल. मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड वन, voici l'ami de monsieur Durand. Here is the friend of Mr. Durand. तो here is the friend आएगा, तो voici, here are, तो voici सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है. Here are the friends of, preposition चेंज नहीं होता है, de चेंज नहीं होगा, preposition है, और proper noun भी हम चेंज नहीं करेंगे, monsieur Durand. Here are the friends of Mr. Durand. D1, il monte au premier étage. He climbs to the first floor. तो he आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे il कर देंगे, il तो कॉन्जुगेशन भी चेंज होगा, MONTENT. They climb to the first floor, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, au premier étage. They climb to the first floor. And moving forward to the last part, E part, which says the son of Mr. Legrand leaves for Paris. The son of Mr. Legrand. ल का क्या होगा स्टूडेंट्स, ले आ जाएगा, ले फीस. The sons of Mr. Legrand, बाकी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्या है, प्रॉपर नाउन है. Legrand, part, PART स्टूडेंट्स, part एक वर्ब है, वर्ब कॉन्जुगेशन चेंज होगा, बिकॉज ले फीस मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे ENT आ जाएगा. कॉन्जुगेशन होता है हमेशा वर्ब. फॉर पेरिस, पुर पारी. और हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स डी का 1 का ए कंप्लीट कर दिया है. अब हम डी का 1, अब हम बी 2 पे पहुंचेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का डी का सेकंड करने वाले. अब हम पुट इन द नेगेटिव फॉर्म. स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं बताया, तो नेगेटिव में हम सिर्फ नपा लगाएंगे. सारे वर्ब के आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ नपा लगाना है हमें. दैट्स इट. से हम अगाजा, तो क्या आएगा, स ने पा अ मगाजा, स ने पा अ मगाजा. Next is, after that, second one, B part. Let's see what is that. This is not a shop. Second one, nous avons une voiture bleue. We have a blue car. तो नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स, nous एन apostrophe avons pas, nous n'avons pas de. तो स्टूडेंट्स मैंने नेगेटिव किया है, न पा लगा दिया है, पर नेगेटिव में अगर UNE इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, इट चेंजेस टू DE. ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में अंदर अगर UNE होगा और यूनदे इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इट विल चेंज टू DE. तो nous n'avons pas de voiture bleue. C part. Je me lève à 8 heures. I wake up at 8 o'clock. So negative करना है स्टूडेंट्स. Je ne me lève pas à 8 heures. I do not wake up at 8 o'clock. D part. Moving forward, D part. Donne-moi ton livre. Give me your book. तो इसको नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स. अगर नेगेटिव करना है तो अब क्या होगा, नेगेटिव इंपेरेटिव हो जाएगा. नेगेटिव इंपेरेटिव में प्रोनाउन की प्लेसमेंट चेंज होगी. न म डॉन पा, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की प्लेस भी चेंज की है, बिकॉज नेगेटिव इंपेरेटिव में बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आता है. न म डॉन पा तो लिव्र. एंड लास्ट ई पार्ट, il va manger de la confiture, फ्यूचर प्रॉश. तो il न va पा, बाकी पूरा एज इट इज लिख दो स्टूडेंट्स. ही इज नॉट गोइंग टू ईट कॉन्फ्यूचर, मतलब जैम होता है, जैम. ही इज नॉट गोइंग टू ईट जैम. सो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है. मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन, व्हिच सेज पुट इन द फेमिनाइन फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. मॉ पैर ए डॉन्टीज. तो मॉ पैर का स्टूडेंट्स क्या आएगा, माँ मैर ए डॉन्टीज. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. डेंटिस्ट में ऑलरेडी ई है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे. बी which says tu es beau et coquette, you are handsome and stylish. तो tu es beau का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा स्टूडेंट्स. बेल ए coquette, you are beautiful and stylish. C part. C, the boy is Swiss. मतलब स्विस जो लोग स्विट्जरलैंड रहते हैं उनकी नेशनलिटी है. Le garçon, तो le garçon का ला फील हो जाएगा. बाकी सब कुछ सेम होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज लास्ट में स्पीच में ऑलरेडी ई है, उसको चेंज नहीं करेंगे. डी पार्ट, ल क्विजिनियर. तो ई आर चेंजेस टू ला हो जाएगा. और क्विजिनियर में स्टूडेंट्स क्यूजिनियर, लास्ट में ई आर है, तो ई आर चेंजेस टू ई ग्राम आर ई. ल क्विजिनियर. बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट्स, बाकी सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा. द शेफ प्रिपेयर्ड दिस डिश. द शेफ, cuisinier मतलब शेफ होता है. The chef prepared this dish. And last one,
The director, the genie arrive or आता. The director, the principal of genie arrive late. तो स्टूडेंट सेम यहाँ पे ला डायरेक्टरीज हो जाएगा एंड बाकी पूरे सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं है. यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन एज इट इज. ला डायरेक्टरीज, द प्रिंसिपल ऑफ जेनी अराइव्स लेट. बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप सिर्फ इतना पार्ट लिख के उसको कंप्लीट कर लीजिए. मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन नाउ. फोर्थ वन, कंप्लीट द फ्रेज. अगेन एमसीक्यू दिया स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रेपोजिशंस है अलग अलग, हमें राइट प्रेपोजिशंस डालना है. कंप्लीट द फ्रेज. द प्रोफेसर इज डैश द ब्लैक बोर्ड. चलो हमारे पास तीन ऑप्शन है स्टूडेंट्स, टू, इन या इन फ्रंट ऑफ. तो द राइट आंसर है स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर है द वो. इन फ्रंट ऑफ आएगा, यहाँ पे द वो आएगा. सेकंड वन, फोर्थ का सेकंड बी, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? अलोंग. लेट अस गो डैश माय अंकल एट गोवा. सो लेट अस गो. सो राइट आंसर शे आएगा. एट, शे मतलब एट समवन्स प्लेस होता है. सो लेट अस गो एट माय अंकल्स प्लेस एट गोवा. सी पार्ट, माय फ्रेंड्स लिव इन डैश. तो माय फ्रेंड्स लिव्स इन, स्टूडेंट्स यहाँ पे en आएगा बिकॉज फेमिनाइन कंट्री के पहले हमेशा en आएगा. माय पेरेंट्स लिव इन स्पेन. स्पेन कंट्री की बात चल रही है. डी पार्ट, je must be amusé. I am enjoyed. I'm enjoying or I enjoyed dash my stay at Paris. So I enjoyed during my stay at Paris आएगा pendant. I enjoyed during my stay at Paris, pendant. And last is E. So students, last E है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, which says the pollution is a great danger for the humanity. पूर आएगा यहाँ पर, पूर for the humanity. तो pollution is a great danger for the humanity. Okay, so students को आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उसके लिए मुझे पहले एक बार बोर्ड रब करना होगा. So I'm going to rub the board and then we will continue. So students, अब हमने दो पार्ट को रब कर दिया है. And now we will move forward. We have completed fourth over here. So now we are on question number 2D, fifth one. I'm going to write over here फिर से. Question number 2 है, D है, और D का fifth part है हमारा, which says complete the phrase. Again students, हमें बहुत सारे options दिए गए हैं. First one, dash et you or a tard. तीन option है. Pourquoi मतलब why, quoi मतलब what, combien de मतलब how many. So why are you late आएगा students. तो first वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ pourquoi. QUOI. pourquoi मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? why. Next is second one, say dash set robe. It is dash this dress. So students, यहाँ पे बेसिकली भाव पूछा जा रहा है, तो कॉम्बिया वर्ड आएगा. कॉम्बिया मतलब हाउ मच आएगा. कॉम्बिया मतलब हाउ मच इज दिस ड्रेस, मतलब ये ड्रेस का कितना पैसा लगेगा. C1, C स्टूडेंट्स. तो आंसर है हमारा डैश मेटे वो वोत्र आसियत. डैश आर यू पुटिंग योर डिश. कौन से ऑप्शन है? कॉम्बिया मतलब हाउ मेनी, सॉरी कॉम्बिया मतलब हाउ मच होता है, कॉम्बिया मतलब हाउ मेनी होता है, और ऊ मतलब वेयर होता है, वेयर. सो माय राइट आंसर इज गोइंग टू बी वेयर. वेयर आर यू पुटिंग योर डिश. वेयर डू यू पुट योर डिश. फोर्थ वन, डैश यू फेस अ वीकेंड. डैश आर यू डूइंग दिस वीकेंड. सो कैसे का आएगा, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड. कैसे का, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे डिक्शनरी में चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज डैश आले वो मदाम. सो की मतलब हु होता है, कॉमो मतलब हाउ होता है, कॉम्बिया मतलब हाउ मच होता है. सो हाउ आर यू मैडम आएगा, हाउ आर यू मैडम. सो आंसर इज कॉमो. कॉमो मतलब हाउ, हाउ आर यू मैडम. और यहाँ पर हमने फिफ्थ वन भी कंप्लीट कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड टू सिक्स्थ वन नाउ. गिव द एडवर्ब व्हिच करस्पॉन्ड टू गिवन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को देखकर राइट एडवर्ब लिखना है हमें. सो हमने रूल ऑलरेडी पढ़ा था स्टूडेंट्स. एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं. मैस्कुलिन एडजेक्टिव को फेमिनिन एडजेक्टिव करो, फिर एमेंट लगा दो. अगर लास्ट में ईएनटी या एएनटी है, it will change to EMMENT या AMMENT. Let's start. First one, यहाँ पे A लिख रहा हूँ, 6 का A. He is tired, he walks slowly. तो लॉन्ग दिया हुआ स्टूडेंट्स, आगे E लगा दो, MENT लगा दो. तो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें EMMENT नहीं करेंगे, लॉन्ग में फेमिनाइन करेंगे, फिर MENT लगाएंगे. He walks slowly. Second B part, il y a beaucoup de gens dans la rue. There are a lot of people on the road. Drive carefully. यहाँ पे ENT दिया है, ENT will change to EMMENT. Drive carefully. C part. This is a nice man. He talks gently. Exception है students, learn करना है. Gentiment. Gentiment. It's an exception. Learn करना है. This girl speaks shyly. शर्मा कर. Shyly. Again feminine करेंगे. Feminine करके MENT लगाएंगे. Okay. And last is la vieille dame fait une promenade régulièrement. The old lady
टेक्स अ वॉक रेगुलरली, रेगुलरली, सो पहले तो लास्ट में ई आर, रेगुलर ई आर ही बनाएंगे, फेमिनाइन कर देंगे और फिर एम ई एन टी लगाएंगे, ई आर चेंज टू ईग्राव एम ई, ईग्राव आर ई और एम ई एन टी आ जाएगा. सो रेगुलियरमो. और यहाँ पे हमारा 6 कंप्लीट होता हुआ. स्टार्टिंग विद द 7th वन नाउ. 7th वन इट सेज कंप्लीट द फ्रेज. अगेन कंप्लीट द फ्रेज करना है स्टूडेंट्स. हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, नेगेशंस है सारे के सारे. सो फर्स्ट इज इन या डैश ऑफ द क्लास, देयर इज डैश इन द क्लास. तो कितने ऑप्शन है? नो वन, नोवेयर, नाइदर नॉर. तो आंसर आएगा नो वन. देयर इज नो वन इन द क्लास. पेरसॉन आएगा, पेरसॉन. बी पार्ट है मो फ्रेंड न हैबिट डैश अ पारी, माय ब्रदर नो लॉन्गर लिव्स इन पेरिस. तो नो लॉन्गर आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज नो वन नहीं आ सकता. पेरसॉन मतलब नो वन होता है और रिया मतलब नथिंग होता है. तो राइट ज्यादा सुटेबल इंग्लिश में स्टूडेंट्स नो वन कर रहा है. सो माय ब्रदर नो लॉन्गर लिव्स इन पेरिस. तो स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चेक करना है कौन सा ज्यादा सेंसिबल साउंड कर रहा है. सो द वन व्हिच मेक्स यू फील मोर सेंसिबल, यू कैन राइट दैट एज एन आंसर. सी पार्ट N.A. or regime, she is on diet, she eats only in evening. So she eats nothing in the evening आएगा. 3 ऑप्शन है. पैसा मतलब no one, रिया मतलब nothing और न्यूल पार्ट मतलब nowhere. So आंसर ये आएगा she eats nothing in the evening. D part nous ne voyagions pas ce mois, we are not traveling. अच्छा तो we are not traveling, nowhere आएगा, nothing या no one. तो nowhere आएगा, we are not traveling anywhere this month. So the right answer is going to be न्यूल पार्ट. न्यूल पार्ट, we are not traveling anywhere this evening. And next is N A dash her, she is never happy. She is never happy, कभी खुश नहीं रहती वो लड़की. वो लड़की बहुत याद आती है. So she is never happy. And यहाँ पर हमने 7th वन भी कंप्लीट कर दिया है. Moving forward to 8th वन now, which says complete the phrase. Complete the phrase again. निखिल travail. बहुत सारे prepositions दिए. ये contracted articles दिए हमें यहाँ पे. Contracted articles. निखिल वर्क्स इन द ऑफिस. इन द ऑफिस, ब्यूरो इज अ मैस्कुलिन नाउन. तो आंसर एयू आएगा. एयू. ओके, एयू इज फॉर मैस्कुलिन, आर इज फॉर फेमिनाइन, एयू एक्स इज फॉर प्लूरल. सो यहाँ पे ब्यूरो मैस्कुलिन था इसलिए मैंने आंसर एयू लिखा है स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट. द डायरेक्टर स्पीक्स टू द एम्प्लॉइज. टू द एम्प्लॉइज प्लूरल है तो एयू एक्स आएगा. टू द एम्प्लॉइज. सी द कैंटीन ऑफ द कॉलेज इज ओपन टुडे. ऑफ द कॉलेज, कॉलेज द मैस्कुलिन नाउन. यहाँ पे डी यू आएगा. डी यू, डी यू. And last, the documents of the tourist, plural, 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 plural. तो DES आएगा. The documents of the tourist are ready, are ready. और 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है. Moving forward to 9th one now, which says, ओहो 8th में स्टूडेंट्स एक और है. पेज के पीछे था इसलिए मुझे नहीं पता चला. The temperature climbs everywhere because of the global warming. Global warming students is a masculine noun, तो आंसर DU आएगा. Sophomore is a masculine noun. यहाँ पे du आएगा. of the, because of the, du. It's a masculine noun. 9th one, complete the phrase. Again students बहुत सारे contracted articles ही दिए हुए हैं यहाँ पर. Partitive articles यहाँ पर partitive articles दिए हुए हैं. So पूरा partitive articles से भरा हुआ है. The children drink milk. तो milk masculine तो du आएगा. Second one, in the Monchpa, नेगेटिव में all the partitive articles turns to de. तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव है तो डायरेक्टली डी डाल दो. थर्ड वन, माय कजिन लाइक्स टू ड्रिंक, लाइक्स टू ईट मीट. मीट इज अ फेमिनाइन नाउन तो द लाएगा. द ला. ऑप्शंस नहीं भी दिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फेमिनाइन है तो द लाएगा. हियर आर सम फ्रूट्स फॉर यू मैडम. सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? फ्रूट्स प्लूरल है तो DES आएगा. एंड लास्ट लास्ट लास्ट, दे ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द लंच तो DEL बिकॉज इट्स अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वावल तो द लो आएगा. परफेक्ट. ये तो बहुत आसान जा रहा है हमारा. क्वेश्चन नंबर 10 which says make the phrase in the comparative. comparative के रूल क्या थे स्टूडेंट्स? blue plus adjective plus क, moi plus adjective plus क, oc plus adjective plus क. more than, less than, as. ये याद रखना है आपको. more than, less than, as. तो फर्स्ट, न्यूज़पेपर is more heavier than the dictionary. न्यूज़पेपर तो कम हैवी होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा moi, MOINS, moi plus adjective lourd और क. यहाँ पे मेरा 10 का फर्स्ट आ गया. क्या लिखेंगे? लेस हेवियर देन. लेस हेवियर देन, द न्यूज़पेपर इज लेस हेवियर देन द डिक्शनरी. सेकंड वन, इंडिया इज लेस स्मॉलर. स्टूडेंट्स इंडिया तो ना स्मॉलर, फ्रांस छोटा है. ओके, इंडिया इज लेस स्मॉलर सो इंडिया इज लेस तो मुआ आएगा वापस. मुआ पतित में एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज इंडिया इज अ फेमिनाइन कंट्री. मुआ पतित क. सो लेस स्मॉलर देन फ्रांस मतलब बड़ा है बेसिकली.
फोर्थ वन म्यूजियम ऑफ लूव्र इज अगेन लेस, लेस आएगा यहाँ पे वापस, मुआ आएगा, MOINS, मुआ, हॉट, HAUT, मैस्कुलिन है तो कुछ भी लिखेंगे, होत का, सो लेस, हायर देन आईफिल टावर. एंड फाइनली D1, D यहाँ पे लिख रहा हूं, द प्लेन इज मोर फास्टर देन द कार, तो प्लेन इज मोर फास्टर. ब्लू प्लस एडजेक्टिव क्या होगा, रैपिड आएगा, रैपिड प्लस क, ब्लू प्लस एच प्लस क, ब्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क. Moving forward to 11th one students, which says put the phrase in the superlative degree. चलो आप लोग रूल लिख लो. सबसे पहले आना चाहिए डेफिनेट आर्टिकल प्लस ब्लू या मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिटिव आर्टिकल. ओके, आई विल रिपीट वन मोर टाइम. डेफिनेट आर्टिकल प्लस ब्लू या मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिटिव आर्टिकल. ब्लू मतलब मोस्ट होता है, मुआ मतलब लीस्ट होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट 11th वन. फर्स्ट द साइकिल. तो स्टूडेंट साइकिल ऑब्वियसली सबसे कम पॉल्यूटिंग है. यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखने वाला लेवेलो, लवेलो, ए ल मुआ, तो डेफिनेट आर्टिकल प्लस मुआ प्लस एडजेक्टिव स्टूडेंट्स क्या है, लमुआ, MOINS. और फिर क्या आने वाला है यहाँ पर, पॉन्यूम, POLLUAND, पॉन्यूम, दे. और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन सिंगुलर यूज करेंगे, पॉन्यूम दे वेहिक्यूल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, हमने सब कुछ ही लिख दिया यहाँ पर. डेफिनेट आर्टिकल प्लस मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिटिव आर्टिकल. सो हमारा 11 का ए हो गया. मूविंग फॉर टू 11B, आईफिल टावर. चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आईफिल टावर है स्टूडेंट्स. सो आईफिल टावर इज द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड. ला टूर इफेल, स्टूडेंट्स ये फेमिनाइन नाउन है, ला टूर इफेल, ए, तो ला आएगा, प्लू विजिटे, एडजेक्टिव में एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज फेमिनाइन नाउन की बात चल रही है, ड्यूमॉन. सो आईफिल टावर इज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, दे मॉन्यूमो ड्यूमॉन. यहाँ पे दे मॉन्यूमो ड्यूमॉन लिखेंगे, यहाँ पे DES, और फिर यहाँ पे मॉन्यूमो वर्ड लिखेंगे, मॉन्यूमो. ओके, दे मॉन्यूमो ड्यूमॉन. Okay, moving forward to C part now, which says football is the most popular sports in France. So le foot is a masculine noun, तो उसके accordingly the football, a le plus is the most popular sports. Et le plus populaire, so definite article plus 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 adjective plus partitive article, des sport of France. Perfect. And moving for the D part, champagne is the best wine. तो ये स्टूडेंट्स क्या है, एक्सेप्शन है, बेस्ट के लिए मैयर वर्ड आएगा, ल champagne, champagne is the best wine, a ल मैयर, MEILLEUR, मैयर मैस्कुलिन सिंगुलर आएगा स्टूडेंट्स, मैयर. फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मैयर दे वे is the most, is the best wine of, is the best of all the wines. So सब में स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है. डेफिनेट आर्टिकल के बाद हमने प्लू या मुआ भी लगाया है, प्लस एडजेक्टिव और प्लस पार्टिटिव आर्टिकल लगाया है यहाँ पर. और यहाँ पे हमने पूरा हमारा एक्सरसाइज नंबर 11 कंप्लीट कर दिया है. मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द फ्रेज. अगेन कुछ ऑप्शंस दिए हुए स्टूडेंट्स हमारे पास, या तो एडजेक्टिव पॉसेसिव है, या तो एडजेक्टिव इंटरोगेटिव है, या तो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है. इन तीनों में से और एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं. सो लेट्स सी. डैश कैसल इज रॉयल, मैस्कुलिन स्टूडेंट्स, तो CE आएगा, मैस्कुलिन सिंगुलर सर, दिस कैसल इज रॉयल. मूविंग फॉरवर्ड B पार्ट, डॉक्यूमेंट डू यू वांट. डॉक्यूमेंट इज अगेन अ मैस्कुलिन सिंगुलर स्टूडेंट्स, तो QUEL आएगा, व्हिच डॉक्यूमेंट डू यू वांट, सो QUEL आएगा. नेक्स्ट इज व्हिच कजिन्स आर वेरी एक्टिव. अच्छा, डैश कजिन्स, प्लूरल है कजिन्स, तो ऑप्शन में नोत्र, नो और मा दिया है, तो प्लूरल है तो NOS आएगा. आर कजिन्स आर वेरी एक्टिव, आर कजिन्स आर वेरी एक्टिव. सर डैश ऑन इज एक्टर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑप्शंस में दिया है, दिस डैश मैन इज एक्टर. और मैस्कुलिन सिंगुलर वावल है, मैस्कुलिन सिंगुलर वावल है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, मैस्कुलिन सिंगुलर वावल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैस्कुलिन सिंगुलर वावल है, तो BEL आएगा, BEL मैस्कुलिन सिंगुलर. दिस बेल ऑन, सो दिस हैंडसम मैन इज एक्टर. एंड लास्ट E1 व्हिच सेज these are the students, these are the serious students आएगा, serious students आएगा. So serieux, EUX, serieux, तो मैस्कुलिन प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल तो SERIEUX आएगा, RIEUX. परफेक्ट.
और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे खत्म होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट विद टू 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 टू। तो चार ऑप्शन है, टू के ऊपर मैस्कुलिन सिंगुलर लिखो, फिर TOUTE के ऊपर फेमिनिन सिंगुलर लिखो, TOUS के ऊपर मैस्कुलिन प्लूरल लिखो और TUTES के ऊपर मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल आएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, dash the fields the my class was sportive, all the girls of my class are sportive, all the girls, तो girls feminine है students, तो TOUTES आएगा, all the girls of my class are sportive. Next is dash VN puller concert, everyone comes for the concert, everyone comes for the concert students, तो TOUT आएगा, everyone. Tulmon masculine singular, everyone comes for the concert. Third one, j'adore tous les sports, तो यहाँ पे मैं C लिख रहा हूँ, I like all the sports is the masculine students, masculine plural, यहाँ पे TOUS आएगा, masculine plural. D part, nous avons passé, we have passed entire day at the countryside, entire day is a feminine noun, toute la journée, the entire day, la लिखा हुआ है, feminine singular, TOUTE. And last is, he likes all the fruits, plural है, TOUS, again masculine plural आएगा students, तो आंसर आएगा TOUS. And starting going with the last 14th one of this, ये वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, कंप्लीट विद सी वी और नो। चलो सी के ऊपर भी यस लिखो, वी के ऊपर भी यस लिखो, नो के ऊपर नो लिखो। स्टूडेंट्स जब कभी हमें लाइफ में नो बोलना है तो बिंदास NON एक ही ऑप्शन है, बट यस बोलने के दो ऑप्शन है, बिकॉज जब कभी यस बोलोगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप किसी को यस बोलने का प्लान कर रहे हो तो 2 बार सोचो, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है और अफर्मेटिव आंसर है तो यस बोलना है, वी तो सी आएगा सी। अगर नेगेटिव क्वेश्चन है और अफर्मेटिव में आंसर करना है स्टूडेंट सी आएगा, और अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन का अफर्मेटिव आंसर करना है तो वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट वन मोर टाइम, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ एक बार, अगर मुझे यस बोलना है या मुझे नो बोलना है, नो बोलना है तो हमेशा आंसर नो ही होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बट सपोजिंग अगर मुझे, ये मेरा आंसर है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मेरा अफर्मेटिव में है और मुझे यस बोलना है तो मैं वी बोलूंगा, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन नेगेटिव में है और मुझे फिर भी आंसर यस बोलना है तो मैं सी बोलूंगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? इसका मतलब है नो बोलना है तो बिंदास नो बोल दो, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बट यस बोलना है तो दो ऑप्शन है, अफर्मेटिव क्वेश्चन वी, नेगेटिव क्वेश्चन सी। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट वन, vous aimez les bonbons, do you like the sweets? Yes, I like them, तो yes है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, अफर्मेटिव क्वेश्चन और यस बोलना तो वी बोलेंगे। सेकंड, vous n'êtes pas canadien, are you not Canadian? Yes, I am Canadian. Yes, I am Canadian. यहाँ पे C आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर यस है, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर यस होगा तो C बोलेंगे। चलो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, अब आएगा हमारा आंसर C1, और C में स्टूडेंट्स क्या आने वाले हैं? क्यों नेम पा लेते थे, डोंट यू लाइक टी, तो डैश आई डोंट लाइक इट, तो नो बोलना है स्टूडेंट्स, नो बोलना है तो कुछ नहीं सोचना लाइफ में, नो बोलना है तो बिंदास, नो बोलना सीखिए आप, ओके। तो नो के लिए आंसर NON आएगा, बहुत आसान है नो बोलना। D1, il mange de la viande, he eats meat, तो नो jamais, नो नेवर, वापस नो बोलना है स्टूडेंट्स। तो नो बोलने के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन है, नो में नो ही बोलेंगे, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, he likes, sorry, क्यों ना पा द लैपटॉप, डोंट यू हैव लैपटॉप? यस आई हैव। सो स्टूडेंट्स नेगेटिव क्वेश्चन का अफर्मेटिव आंसर है, नेगेटिव क्वेश्चन का अफर्मेटिव आंसर है, सो आंसर सी आएगा, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चन का अगर अफर्मेटिव आंसर होगा तो हम यहाँ पे सी बोलेंगे, एंड सो आंसर सी आएगा। सो स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन बैंक इस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट द रिमेनिंग हाफ पार्ट मैं कल ही या परसों में अपलोड कर लूंगा वीडियो। सो टिल द टाइम आप इतना प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एंड बहुत ज्यादा आसान है। थैंक यू सो वेरी मच, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब स्टूडेंट्स who have been messaging since a long while, for all the love that you showed and for all the comments, good comments, and all people who have really subscribed. So students, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, so please make sure that you subscribe our channel. वीडियो को लाइक करो, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको वीडियो बनाने पे, and please share it to your friends as much as possible. वायरल कर दो पूरा बिंदास। Thank you so much. It was nice having all of you. Bye bye. Take care. Have a nice day.